स्पोर्ट्स अलिबाग. बघा, एक महत्वाची सूचना आहे. ज्या संघाने जो चेंडू निवडला तो त्यांच्या फलंदाजीसाठी वापरला जाईल. पिवळा चेंडू सिक्सरचा हा चूज केला आहे धन्विन अलिबाग. 4 चेंडू आहेत वेगवेगळ्या रंगाचे. रायगड संघ धनेश इलेव्हन कुकसे भिवंडी, रायगडची बॅटिंग हा केसरी रंगाचा चेंडूने होणार आहे. तरी आमचा मुख्य मंचाचं दृश्य मेघा गोंधळे, केतन शेठ यांना तुम्ही बघत आहात. 4 षटकांचा सामना आहे. दोन्ही संघांनी आपला राखीव खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवण्याची कृपा करायची आहे. धन्विन चे आलेले आहेत आणि धनेश स्पोर्ट्स कुकसे भिवंडी रायगड या संघातून एक खेळाडू इथे यायचं आहे. आपण बघत आहात घोडबंदर चषक 2022 आणि सेमीफायनलचा एकमेव सामना आता सुरू होत आहे. तत्पूर्वी आम्ही आभारी आहोत दीपक दत्ता मणेरा ज्यांनी आपल्याला 3 चषक स्पॉन्सर केलेत. राज मणेरा ट्रॉफी आणि पाण्याची सोय केली आहे. वैभव एंटरप्राइजेस सन्मान चिन्ह, 2 दिवसाचं जेवण सुशांत संदेश आणि अभिषेक मुकादम वडवली. मंडप डेकोरेटर मंगेश म्हात्रे, पाणीची सोय अमित गोस्वामी कोळशेत आणि दीपक पाटील, जेवणाची सोय तानाजी पाटील, नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांचा विशेष आभार. प्रदीपजी पाटील उर्फ राजू दादा यांचा विशेष आभार. समाजसेवक रवी घरत यांचा विशेष आभार. डॉक्टर किरण मनेरा, अर्चना मनेरा नगरसेविका यांचा विशेष आभार. विशेष आभार विकास पाटील, दीपक रामा म्हात्रे, विलास पाटील, पिंट्या पाटील, महेश करकरे, श्रीकांतजी भोयर ज्यांनी ग्राउंड सोय केली आहे त्यांचा विशेष आभार. मुकेश ठोंबरे, उमेश शिंदे लाईट व्यवस्था विशेष आभार. विजेंद्र गोंधळे, अमर मणेरा, योगेश पाटील, महेश चौधरी, हरेश म्हात्रे, मेघनाथ गरत, मेघा गोंधळे, गणेश मणेरा, रत्नाकर मडवी, निलेश पाटील, मनोज पाटील, रमेश पाटील क्रिकेट शौकीन आहेत सर्व. लीलाधर मणेरा, नारायण पाटील, शशिकांत पाटील, दैवत पाटील, इंद्रपाल, नीलकंठ भोयर, जीजा मॅच टाइम स्पोर्ट्स यांचा विशेष आभार. फोर्स स्पोर्ट्सचा विशेष आभार. शेंडोबा 40+ वडवली, जय मल्हार 40+ वाघबीळ, साई विजय 40+ ओवळा, पोषमात्रा 40+ भाईंदरपाडा, जय मल्हार 40+ मोगरपाडा, कुलशेत 40+, बाळकुंड 40+ यांचा विशेष आभार. स्पर्धेचे आयोजक आहेत नंदू पाटील आणि सचिन कदम यांचा विशेष आभार. आगाऊ ठरल्याप्रमाणे 8 खेळाडू खेळणं बंधनकारक आहे. जे मागील 2 दिवसामध्ये जर तुम्ही खेळले असाल आणि आज खेळण्यासाठी आले असाल 8 खेळाडू तुमचे खेळणे बंधनकारक असणार आहे.
आयोजकांनी एक सूचना दिली आहे, जरा लक्ष ठेवा. आयोजकांनी योगेश पवार आज 40+ मध्ये खेळले असले म्हणून त्यांना 40+ टीम मधूनच खेळावं लागणार आहे. आयोजकांनी सांगितलं योगेश पवार आज 40+ खेळले असून त्यांना धन्विन अलिबाग मधूनच खेळायचं आहे. आयोजकांनी आताच आम्हाला कळवलं आहे. चला सामना त्वरित सुरू करायचा आहे. पंच मैदानात जाणार आहे कारण आपल्याला 2 सामने बक्षीस द्यायचे आहेत, घरी जायचंय. भरपूर काही प्रक्रिया आहेत आज. अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केला रॉयल स्टनर्स मीरा रोड. आणि उपांत्य फेरीचा सामना धनेश 11 कुक्षे भिवंडी रायगड आणि धन्विन स्पोर्ट्स अलिबाग रायगड या 2 संघांमध्ये रंगणार. धनेश 11 कुक्षे भिवंडी रायगडची फिल्डिंग आहे आणि धन्विन स्पोर्ट्स अलिबाग यांची बॅटिंग आहे. समर्थ कडू एकमात्र असा खेळाडू ठरलाय ज्याने लागोपाठ 3 सामन्यामध्ये 3 सामनावीरचे पारितोषिक आज पटकावले आहेत. तर परत एकदा सांगतो योगेश पवार धन्विन अलिबाग मधूनच खेळायचं आहे. धन्यवाद. आणि दुसरी गोष्ट सामना 1 मिनिटात सुरू करायचा है. अगले 1 मिनट में मैच को शुरू करना है. नंदू पाटिल ने कड़क इशारा दिया है. अंपायर्स आ चुके हैं शशि साटम और संजय सावंत उर्फ लोबो. आपसे प्रार्थना है आप मैदान में चले जाए. टीम को मैच खेलना अनिवार्य है. धन्यवाद. जे लहान मुलं मैदानाच्या आत खेळत आहेत जरा बाहेर या प्लीज. बघा आयोजकांनी डायरेक्ट एक इशारा दिलाय, जर तुम्हाला खेळायचं नसेल तर तसं सांगा, मग आम्हाला निर्णय घेण्यासाठी ते सोयीस्कर होईल. चला समालोचन कक्षाच्या समोरून सर्वांनी बाजूला या. पंच मैदानामध्ये आलेले आहेत. शशि साटम आणि संजय सावंत आपली पोझिशन घ्या. बाकीचे आणि सर्व बाहेर या प्लीज. लगेच बाहेर या. धनेश 11 कुक्षे भिवंडीचे बाकी सर्व जे खेळणारे खेळाडू नाही आहेत त्या सर्वांनी बाहेर या प्लीज. धन्यवाद. जबरदस्त सामना होणार आहे रायगडच्या 2 संघांमध्ये. धनेश 11 कुक्षे भिवंडी रायगड हा संघ. तर आपल्या खेळाडूंशी सल्लामसलत करतायत निलेश परदेशी. निलेश परदेशीच्या जोडीला अजून एक मॅनेजर तुम्ही बघत आहात सिरिल रॉड्रिग्स. बघा नंदू पाटील यांनी आता सामना सुरू करायचा आहे. सराव थांबायचा आहे प्लीज. फिरोज भाई
प्रॅक्टिस बंद कीजिए. फिरोज प्रथमेश सुरू करा. धन्यवाद. चला आघाडीचे फलंदाज पाठवा. समर्थ कडू. यस, आजच्या दिवसात लागोपाठ 3 सामनावीर जिंकणारा विक्रमवीर म्हणजे समर्थ कडू आणि सोन्या गायकवाड हे 2 आघाडीचे फलंदाज. सोन्या गायकवाड समयच्या वातीसारखा तेवत असतो आणि समर्थ कडू हा सल्फर डायऑक्साईड साठी पेटून उठलाय. बघायचा या सामन्यामध्ये काय असेल. हार्दिक स्वागत है सर्वांचं. घोड़बंदर चषक 2022 में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत. आखिरी 2 मैचेस बचे हैं. ये एकमात्र सेमीफाइनल है क्योंकि 24 टीमें और उसमें 3 टीमें सुपर 3 में आई, जिसमें चिट्ठी के जरिए रॉयल्स टनर्स मीरा रोड ने फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल का एकमात्र मुकाबला इस वक्त होने जा रहा है. धनेश 11 कुकसे भिवंडी जहां से रायगढ़ टीम खेल रही है और धनविन स्पोर्ट्स अलीबाग रायगढ़. पिवळ्या चेंडूनी बॅटिंग होणार आहे पहिल्या डावामध्ये आणि दुसऱ्या डावामध्ये केसरी चेंडूनी फलंदाजी होणार है. क्रिकेट की दुनिया में पहली बार ऐसे कलरफुल बॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका लॉन्च अभी अभी किया गया. 4 रंग के बॉल है और इसमें अभी तक हरा रंग इस्तेमाल नहीं हुआ है. जो टीम टॉस जीतेगी उसके पास ये फैसला रहेगा कौन से रंग का बॉल इस्तेमाल करना है. मैच शुरू करें. आइए, मैच की शुरुआत होने जा रही है. बॉल्स अब पहुंचाए दिए जा चुके हैं. पीले रंग की बॉल से बैटिंग होगी. पीला रंग ये सूर्यमुखी का रंग है, सनफ्लावर कलर. गुलजार साहब का गाना याद आता है साथियों फिल्म का. पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना, भौरे तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना. ये गुलजार ही लिख सकता है. दोनों ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं और पहला ओवर अब किया जाएगा. इस मुकाबले में आप 4 ओवर का मुकाबला देखेंगे. मैच विल बी अ 4 ओवर्स इन सेमीफाइनल. फाइनल में वक्त के हिसाब से तय किया जाएगा कितने ओवर का मैच रहेगा. पहले ओवर करने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अंकुर सिंह विवेक शेलार को सौंप रहे हैं. इस साल टेनिस क्रिकेट के सीजन में विवेक शेलार के नाम पे भी एक अनोखा रिकॉर्ड रहा. अपनी ही गेंदबाजी पर कॉटन बोल्ट के विकेट्स उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और इतना ही नहीं, अपने फॉलो थ्रू से लगभग 25, 30, 40 मीटर दूर जाकर विवेक शेलार ने कैच लिए. ये बड़ी बात है विवेक शेलार की. हाल ही में चेंबूर में दुर्गा सदन प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी उनको दिया गया. तो स्ट्राइकर एंड पर अब बैटिंग के लिए तैयार समर्थ कडू. लगातार 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड. कप्तान की पारी खेली है. अंग्रेजी में कहा जाए तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों. और पहला ओवर करेंगे विवेक शेलार. पहली गेंद ड्राइव कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. हरे रंग की घास के ऊपर वो गेंद को जाते हुए भी गुदगुदी हो रही है क्योंकि समर्थ कडू ने उसको खेला है. 1 रन.
चला सामना सुरू करा प्लीज. धावसंख्या 1 बिनबाद. चला भाऊ, सर्व जरा बाजूला व्हा प्लीज. सर्व मागे जा. चला सर्व बाजूला व्हा. आम्हाला मैदान दिसत नाही इथून प्लीज. सामन्याला सुरुवात होते. समर्थ कडू नॉट आउट ऑन 1. चलो सब लोग साइड में आ जाए. इधर सब बच्चे लोग बाजू में जाओ. इधर से सब लोग पीछे जाओ. सब लोग 2-2 मीटर पीछे जाओ. सर्व 2-2 मीटर मागे व्हा प्लीज. सामना सुरू होता है. घोडबंदर चषक 2022. पहले बॉल पर 1 रन लिया. मोहन गुंजळे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वाघबीळ 40+ चे ते अध्यक्ष आहेत. ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व साहेब आपलं स्वागत आहे. आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचंय. स्कोर हो गया 1 रन. 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं घोड़बंदर चषक का आखिरी सेमीफाइनल. खेलने वाली टीम है धनेश 11 कुक्से भिवंडी, जहां से रायगढ़ टीम खेल रही है, और धनविन 11 अलीबाग रायगढ़. समर्थ कडू इस टूर्नामेंट के एकमात्र खिलाड़ी जिसने लगातार 3 बार मैन ऑफ द मैच जीता है. अब इस बार सोने गायकवाड़ बॉल को पुल करते हुए और 2 रन दौड़कर पूरा करना चाहते थे और गलत फहमी का शिकार हुए गायकवाड़ और विकेट. पहले विकेट का पतन रनआउट के रूप में होता हुआ. बहुत ही खूबसूरत थ्रो आया था आउटफील्ड से और पहले विकेट का पतन. नए बैटर अब मैदान में उतरते हुए. तो विवेक शेलार को हर विकेट के लिए पप्पू सेठ की ओर से 500 रुपए का अवार्ड डिक्लेयर हुआ है. नए बैटर है विनोद वाटकर. विनोद वाटकर विल बी फेसिंग विवेक शेलार. विवेक शेलार के हर विकेट के लिए पप्पू सेठ की ओर से 500 रुपए का अवार्ड है. पहला विकेट टीम के खाते में गया, विवेक शेलार के खाते में नहीं गया है, लेकिन अभी भी मौका है विवेक के लिए, क्योंकि एकमात्र ओवर विवेक को करना है और उसके पास 4 बॉल है. पप्पू शेठ जागृत मराठा राहणार आणि 40+ चे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडून हे 500 रुपयाचा अवॉर्ड आहे प्रत्येक गडीसाठी विवेक शेलारला. स्कायवे आरएमसीचे ऋषी कोळी साहेब, आपलं शुभ आगमन झालंय. आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचंय. ऋषी कोळी साहेब, स्कायवे आरएमसी, प्रफुल्ल वाकुडे साहेब, मेघनाथ गरज साहेब, आपणास विनंती, आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचंय. नंदू पाटील जी यांनी विनंती केली आहे. स्कोर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. फर्स्ट ओवर विवेक शेलार. फ्लीट फुटेड बॉलर जिसको कहा जाता है, जिसके पैर में ताजगी है, स्फूर्ति है, ऐसा गेंदबाज. और इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली है. अंकुर सिंह गेंद के नीचे आते हैं, वहां पर विश्वजीत ठाकुर भी पहुंचे थे अपने बाएं हाथ को एक्सटेंड करते हुए. इसके पहले बॉल को थ्रो कर पाते, दूसरा रन दौड़कर पूरा कर लिया गया है. आइए स्काईवे आरएमसी के रितेश कोहली साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. ऋषि कोहली साहब आइए. सत श्री अकाल जी. बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं.
प्रफुल्ल बाकुडे साहेब, मेघनाथ गरज साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद थी विवेक की, थोड़ी धीमी रही, बाहर की तरफ कटी भी और ओवर समाप्त होता हुआ पहला 1 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. विवेक शेलार के इस ओवर में रनआउट के रूप में विकेट गिरा वहां पर सोनिया गायकवाड़ का और नए बैटर हैं विनोद वाटकर. 4 ओवर का मुकाबला और नया ओवर लेकर आ रहे अब विश्वजीत ठाकुर. बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन. पिछले महीने दहाड़ू में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था. नगर अध्यक्ष चषक में इंडिया पाकिस्तान 10 PL का जो शारजा में मैच हुआ उसका मैन ऑफ द मैच, 10 PL का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जुन्नर प्रीमियर लीग के सारे इनाम जीतकर जुन्नर मिस्टर जूनियर प्रीमियर लीग, मिस्टर JPL, ऐसे कई खिताब उनके नाम पर है. विश्व कप जो 50 ओवर का रहा उसमें भी इंग्लैंड जाकर क्रियो कप उन्होंने जिताया और क्लाइव लॉयड के हाथ से वो ट्रॉफी उनको इनायत की गई. बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी है. और विश्वजीत ठाकुर के सामने बैटर है समर्थ कड़ू. और रायगढ़ का क्रिस गेल. अब देखते हैं क्या कर पाते हैं रायगढ़ का क्रिस गेल. कौन होता है पास और कौन होता है फेल, क्योंकि उनके सामने है ठाकुर, विश्वजीत ठाकुर. और रायगढ़ के दो मशहूर और मारूफ क्रिकेटर्स आमने सामने अब आपको देखने मिल रहे हैं. एक बहुत बड़ी यलगार. पहली गेंद बिल्कुल जड़ में आती हुई और बिल्कुल वी में खेला था वहां पर समर्थ कड़ू ने. समर्थ कड़ू के स्ट्रोक्स को थोड़ा रोक कर रखा गया है इस मैच में. हालांकि अब तक इस पारी में कोई चौका लग नहीं पाया है, नहीं तो ये स्टेज पर समर्थ कड़ू के बल्ले से 1 या 2 बड़े शॉट्स आ जाते हैं. ये बड़ा फर्क है इस सेमीफाइनल का. गेंदबाजी की विविधता और उसकी गुणवत्ता दोनों ऊंचे दर्जे के रहे हैं. स्कोर है 7 1 विकेट पर. इस बार शॉर्ट आर्म पुल, गेंद मैदान के अंदर और विवेक शेलार. ये देखिए अब उनकी खासियत है, अपनी गेंदबाजी में कॉटन बॉल तो लेते हैं लेकिन मैदान में भी दौड़कर ये विकेट को अंजाम दिया. विनोद वाटकर कॉट विवेक शेलार, बोल्ड विश्वजीत ठाकुर. बैट्समैन का नाम भी वी से, फील्डर का नाम भी वी से, बॉलर का नाम भी वी से. वी कॉट बाय वी, बोल्ड बाय वी. विनोद वाटकर कॉट बाय विवेक शेलार, बोल्ड बाय विश्वजीत ठाकुर. नए बैटर है योगेश पवार. पहला विकेट 2 पर गिरा, दूसरा 7 पर. 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और अब योगेश पवार को मैदान में भेजा गया है. बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर हैं और पहली बार रबर बॉल क्रिकेट में पीले रंग की गेंद और केसरी रंग की गेंद इस्तेमाल की जाएगी सेमीफाइनल में, जिसके निर्माता हैं सिक्सर बॉल केतन शेठ, जिन्होंने बॉल को लॉन्च किया. हरे रंग का बॉल भी है, स्ट्रॉबेरी रंग का बॉल है और सफेद तो है ही. और ये पांचों बॉल को अगर एक अच्छे से बास्केट में रखा जाए तो किसी को लगेगा ये फ्रूट सलाद है. हाँ, नेचुरल की आइसक्रीम जिसको खानी है मैच के बाद खा सकते हैं. और खास करके कोकोनट फ्लेवर जरूर खाइए, बहुत अच्छा रहता है, लजीज. ठाकुर की गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई. योगेश पवार ने चतुराई का परिचय दिया वहां पर, गेंद को धकेला, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर और जरा सी लापरवाही प्रथमेश मात्रे कैप्टन स्वयं वहां पर थोड़ा कमजोर साबित हुए और रन वहां पर दौड़कर पूरा किया पवार ने दूसरा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 9 पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर. 9 for 2. इस बार भी बराबर से टाइम नहीं कर पाए थे. थॉमस डायस के पास जाती हुई गेंद और डायस का
वहां पर अब थ्रो विश्वजीत तक पहुंचता हुआ, 1 रन और कैच हो सकता था, लेकिन डैश थोड़ा सा वाइड खड़े थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। मुंबई का तूफान थॉमस डैश, जिनको आप देखेंगे एक्शन में दूसरी पारी में, कल जिन्होंने रिवर्स स्वीप पर एक चौका लगाया और 3000 रुपए की इनामी राशि हासिल की। ठाकुर की गेंद इस बार पूरी तरह से बीट किया था इन दी एयर एंड ऑफ द विकेट, थोड़ा दूर खेले थे समर्थ कडू। इस पूरे टूर्नामेंट में आज के दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि समर्थ कडू को रन के लिए हम थोड़ा सा संघर्ष करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अब बल्ला बदला है। क्या बल्ला बदलने से बल्ले बल्ले होगी या थल्ले थल्ले, आइए देखते हैं। स्कोर 10 for 2। एक और बढ़िया गेंद बिल्कुल बेल्स के ऊपर से ट्रैवल करती हुई समर्थ कडू को बांध कर रखा विश्वजीत ठाकुर ने। ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष। आप देख रहे हैं घोड़बंदर चषक 2022। 24 टीमों के बीच में यह प्रतियोगिता खेली गई। 3 दिन, आज तीसरा और अंतिम दिन है, और आज के दिन विजेता टीम को इनाम से नवाजा जाएगा। बहुत बड़े चषक आप देख रहे हैं। घोड़बंदर के इतिहास में इतने बड़े इनाम पहली बार दिए जा रहे हैं। ट्रॉफी की हाइट अगर आप देखें, दिल खुश हो जाएगा। और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर आ रहे हैं अब आशीष मेहरोल है क्या? ए भाई बॉलर तीसरा बोलो गए आशीष मेहरोल। योगेश पवार ने इस बार वाइडिश मिड विकेट की तरफ पुल किया था। विवेक शेलार, पवार कॉट शेलार, बोल्ड आशीष मेहरोल। योगेश पवार का विकेट भी यहां पर गिरता हुआ। विवेक शेलार जहां कहीं भी जाते हैं कैच उनके हाथ में आता है। और नए बैटर है अविनाश रामगुड़े, एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसको अंडररेट किया गया। मतलब मुझे याद है 90 के दशक में जो रोल अजय जाडेजा का भारतीय टीम के लिए हुआ करता था, सेम रोल अविनाश रामगुड़े का। वेरी अंडररेटेड प्लेयर बट अ यूटिलिटी प्लेयर। मैं आज भी इस बात को कायम और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीमो चषक शिरसाट स्पोर्ट्स या डिंगडोंग जीत नहीं पाई है, उसकी वजह केवल मेरे ख्याल से यही थी कि अविनाश रामगुड़े दोनों में से किसी भी टीम में नहीं था। ही इज अ प्लेयर विद अ क्लास। और सामना करेंगे यहां पर आशीष मेहरोल का। टपा खाते ही बल्ले के मुंह को बंद किया, फ्लिक किया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया। स्कोर रनों के थोड़े लाले पड़े हुए हैं इस मैच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर। धनविन 11। अलीबाग रायगढ़ की बैटिंग चल रही है और उसके कैप्टन समर्थ कडू लगातार 3 मैन ऑफ द मैच के खिताब जीत चुके हैं। आज का ये चौथा मैच खेल रहे हैं। इस बार भी बल्ला घुमाया और बीट हो गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक दिन में 4 मैच 5 मैच खेलना, यह भी एक स्टेमिना के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक दिन में 50 ओवर का एक मैच आप खेल सकते हैं, लेकिन 5-5 ओवर के 4-4 ओवर के 5 मैच खेलना इज डेफिनेटली वेरी टायरिंग। इस बार बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाने का प्रयास था, कैच करने का प्रयास, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई बॉल मैदान के बाहर लगने वाला ये शानदार चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 15 पर 15। लगातार लेफ्टी बैटर्स आप देख रहे हैं। योगेश पवार, उसके बाद हमने अब यहां पर अविनाश रामगुड़े और समर्थ कडू।
बार पुश किया, 1 रन पूरा किया आपने। फॉलो थ्रू में आशीष मेहरोल को जाना पड़ा था, लापरवाही और 2 रन। वहां पर तीसरा भी हो जाएगा। जी हां, लेना चाहिए था और अब ले चुके हैं। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता है। जहां एक भी नहीं था वहां 3 ले लिए। 18 रन और बहुत हक के साथ लिया। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, मैं यूनियन की बहुत बड़ी घोषणा सुनता था, कोण म्हणतो देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही। वैसे 3 ले लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 घेऊनच टाकणार। इस बार अभी शॉट है, दिस इज डेफिनेटली अ शॉट और बॉल सीधा आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई, यह लगा रॉकेट हिट अविनाश रामगुड़े। और यहां पर अब ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा 3 ओवर की समाप्ति पर 24। पहले 2 ओवर में स्कोर का स्ट्रगल था, लेकिन इस ओवर में 14 रन आए। आशीष मेहरोल का ओवर महंगा पड़ा और अब गेंदबाजी खिलाते हुए अंकुर सिंह। अंकुर सिंह की गेंदबाजी का चर्चा, कल 5,000 रुपए की इनामी राशि उन्होंने जीती। महेश करकरे साहब के हाथों उनको वो अवार्ड दिया गया। शाहिद शेख को लगातार 5 गेंदें बिंदी गेंद की थी और बॉलिंग का 5 स्टार पंच अंकुर सिंह का रहा था कल। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अंकुर सिंह पर। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जगहों पर अपना टेनिस क्रिकेट का जलवा बिखेरते हुए अंकुर सिंह। और आखिरी ओवर 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद और विधि टाइट खेल दिया है। इस बार आउट होने का खतरा भी रहेगा और यहां पर बॉल मैदान के बाहर 6 रन। समर्थ कडू, समोर जो कोणी येईल त्याला नडू, माझं नाव आहे समर्थ कडू। पूरे महाराष्ट्र में 2 ही कडू फेमस है, एक बच्चू कडू और एक समर्थ कडू। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, ज्यादा पावर नहीं था शॉट में। थॉमस डायस ने उसको फ्लाई स्लिप पे रोका था और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 31। बिल्कुल यॉर्कर लेन की बॉल थी। अविनाश रामगुड़े ने ड्राइव किया, वहां पर हरी रंग की घास के ऊपर गेंद सरकती हुई विवेक शिलार के पास। बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों बैटर्स द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 फॉर 3। लास्ट ओवर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए धनेश 11 कुकसे भिवंडी रायगढ़ और बैटिंग करते हुए धनवीर 11 अलीबाग रायगढ़। स्टंप्स के करीब आकर इस बार गेंद थी, इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया समर्थ कडू ने। 1 रन को पूरा किया। दूसरे की दौड़ भी बड़े आराम के साथ पूरी कर लेंगे समर्थ कडू। दोनों कैप्टन आमने सामने खेल रहे हैं। स्कोर 34 फॉर 3। लास्ट ओवर। इस बार परफेक्ट यॉर्कर बोल्ड कर दिया अंकुर सिंह का लीथल यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र कहा जाएगा। क्या जबरदस्त बॉलिंग है वहां पर। आज सचिन शेठ को हमने इसी तरह के यॉर्कर पे 2 विकेट लेते हुए देखा था। अब अंकुर सिंह का यॉर्कर और समर्थ कडू मेरे ख्याल से आज के दिन में पहली बार आउट हो रहे हैं। $34 for the loss of 3 wickets, rather 4 wickets now। 24 रन की भागीदारी समाप्त होती हुई और अब बैटिंग के लिए राजकुमार, चिंचनी के खिलाड़ी है। चिंचनी डाणू परिसर का ये खिलाड़ी।
और यहाँ पर गेंद कबाई कब चली गई पता ही नहीं चला। 4 ओवर का स्पेल पूरा करता हुआ यहाँ पर धनेश 11 कुक से भिवंडी रायगढ़, और 34 रन बने हैं। 24 गेंदों में 35 रन चाहिए मैच जीतने के लिए धनेश 11 कुक से भिवंडी रायगढ़ को। और जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में रॉयल स्टनर्स मीरा भाईंदर का मुकाबला करेंगे। तो दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है और माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शहजाद शेख। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों इस वक्त चलता हुआ सेमीफाइनल का ये मुकाबला, लगभग 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 24 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेती हुई नजर आई थी और 3 टीमें इस वक्त अपने अपने हाफ से, अपने अपने पोल से निकलकर आई हैं सेमीफाइनल में। धनेश 11 भिवंडी एक बड़ी टीम, उसी तरीके से अगर बात करें धनविन स्पोर्ट्स क्लब अलीबाग, ये जो 2 टीमें हैं सेमीफाइनल में नजर आती हुई, ये एक 40+ की टीम है तो एक स्टार कास्ट टीम नजर आती हुई। उसी तरीके से रॉयल स्टनर्स की किस्मत ने उनका साथ दिया, चिट्ठी में उनका नाम आया और वो टीम फाइनल में चिट्ठी के माध्यम से लक, किस्मत, मुकद्दर, नसीब के साथ पहुंची है जरूर फाइनल में। आज का दिन 40+ के लिए रहा। आज के दिन की जो शुरुआत हुई, आज के दिन का जो आगाज हुआ, 40+ के जितने भी लेजेंड प्लेयर्स थे उन्होंने इस सरजमी पर, इस ग्राउंड पर घोड़बंदर चषक 2022 में अपनी उपस्थिति दाखिल कराई, क्योंकि पहली प्रतियोगिता घोड़बंदर क्षेत्र में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली रबड़ बॉल की बड़ी टूर्नामेंट है। यस, नंदू पाटिल और सचिन कदम का सपना पूरी तरीके से साकार होता हुआ, साकार सपना पूरा करने के लिए जो स्पॉन्सर्स थे उनका स्पेशली आभार हम यहां पर जरूर प्रकट करेंगे। जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रॉफी, यस मैं जरूर बताना चाहूंगा जो तमाम दर्शक है, पहली ट्रॉफी देखिए 5 फुट की ये ट्रॉफी है ना। आप इसे बाइक पर ले जा सकते हैं ना आप इसे कार पर ले जा सकते हैं। इसे कंपलसरी आपके लिए आपको टेम्पो बुलाना पड़ेगी, इस तरीके की ये ट्रॉफी। उसी तरीके से ये ट्रॉफी जिन्होंने प्रदान की है उनका हम धन्यवाद जरूर प्रकट करेंगे। दीपक मनेरा जो कि इस ट्रॉफी के योगदान जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। उसी तरीके से राज मनेरा साहब मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और पानी की व्यवस्था की, उनका धन्यवाद। वैभव इंटरप्राइजेज की तरफ से जो सम्मान चिन्ह हमें दिया गया है उनका भी हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं। सुशांत मुकादम, संदेश भोईर और अभिषेक मुकादम, इनकी तरफ से खाने की जो मेजबानी 2 दिन की रखी गई थी उनका भी धन्यवाद। मंगेश मात्रे हमारे मंडप डेकोरेटर, उनका भी धन्यवाद। अमित गोस्वामी और दीपक पाटिल कोलशेत, इनका भी हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं, इन्होंने पानी की सोई की थी। उसी तरीके से तानाजी पाटिल साहब, हमारे सबके चहीते नाना, प्राउड ऑफ वाकबिल जिन्हें हम कहते हैं, हैवीवेट चैंपियन, उनका भी धन्यवाद। उन्होंने जो खाने की मेजबानी के लिए सहयोग किया उनका भी धन्यवाद। उसी तरीके से माननीय श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर, एक युवा नेता, एक युवा कार्य सम्राट के रूप में जिनकी तरफ नजर डाली जाती है, यस स्थानिक नगर सेवक, उनका भी धन्यवाद। उसी तरीके से प्रदीप जी पाटिल साहब, हमारे सबके चहीते कासर बड़ोली के सितारे राजू दादा, उनका भी धन्यवाद। साथ ही साथ रवि जी गरज साहब जो कि एक समाज सेवक हैं और उनके मार्गदर्शन में एक बड़ी प्रतियोगिता रामकृष्ण प्रतिष्ठान के माध्यम से रखी जाती है इसी सरजमी पर, उनका भी हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं। डॉक्टर किरण मनेरा और अर्चना मैडम जो कि स्थानिक नगर सेविका है, उनका भी हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं। साथ ही साथ विकास पाटिल, दीपक रमा मात्रे साहेब
विलास पाटिल साहब, पिंटा पाटिल, महेश करकरे सर और कल के दिन की जो शान बने थे महेश जी करकरे साहब, आज भी जरूर फाइनल शोडाउन में आपके सामने वो उपस्थित होंगे। कल के दिन 25,000 रुपीज कैश प्राइज की इनामी राशि इन्होंने लगाई थी। हर बॉल पर 6 जड़ने वाले खिलाड़ी के लिए 3,000 रुपए और चॉइसेस बॉल पर 6 जड़ने वाले खिलाड़ी के लिए 5,000 की जो इनामी राशि इन्होंने लगाई थी, काबिले तारीफ। उसी तरीके से उनका भी हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं। साथ ही साथ श्रीकांत भोईर जो कि इस ग्राउंड की फैसिलिटी उन्होंने करके दी, उनका भी धन्यवाद। मुकेश जी टोमरे साहब, रमेश शिंदे साहब, उसी तरीके से उन्होंने जो लाइट की फैसिलिटी की है उसके लिए उनका धन्यवाद। विजेंद्र गोंदले साहब, अमर मनेरा साहब, योगेश पाटिल, महेश चौधरी साहब, हरीश मात्रे, मेघनाथ घरत जी और साथ ही साथ मेघनाथ गोंदले साहब, हमारे थाने क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मेघनाथ गोंदले साहब, उनका भी धन्यवाद। गणेश मनेरा, साथ ही साथ रत्नाकर मड़वी साहब, नीलेश पाटिल, मनोज पाटिल, रमेश पाटिल, लीलाधर मनेरा साहब, नारायण पाटिल, शशिकांत पाटिल और देवत पाटिल, साथ ही साथ इंद्रपाल नीलकंठ भोईर, इनका भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो शिंडबा 40+ कासरवडोली, जय मल्हार 40+ वाघबिल, साई विजय 40+ ओला, पोषमात्र 40+ भाईंदरपाड़ा और कोलशेत 40+ बालकुम 40+, इनका भी धन्यवाद। चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। वेरी फर्स्ट बॉल लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त गेंदबाज आसिफ। वेरी फर्स्ट बॉल, सिंगल रन कंप्लीट किया है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ, 1 रन के साथ अकाउंट यहां पर जरूर ओपन किया है थॉमस डाइज ने। थॉमस और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं एक डेंजर बैट्समैन सुनील चावड़ी। साथ ही साथ अगर बात करें तो जीजा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जीजा मैच टाइम, इनकी तरफ से जो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज है उसके लिए जो किट दी गई है उनका धन्यवाद है। इसी बीच अगली गेंद इस बार खेला है, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस, नितिन जी लांके साहब इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, थाना युवा सेना अध्यक्ष। तो आपका भी हार्दिक स्वागत है घोड़बंदर चषक 2022 में, सुस्वागतम। उसी तरीके से फोर्स स्पोर्ट्स की तरफ से जो किट रखा गया है उसके लिए भी धन्यवाद और स्पेशली थैंक्स। सिक्सर बॉल, बहुत ही सुंदर कलरफुल बॉल इस वक्त आप देख रहे हैं सेमीफाइनल में। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही ये गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। टारगेट रखा गया है 35 रनों का, 35 रनों का लक्ष्य। इस 35 रनों को पार अगर करती है इस वक्त टीम धनेश 11 भिवंडी तो फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनेगी। आसिफ की अगली गेंद फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेलने की कोशिश, शॉट मिड ऑन पर 30 यार्ड सर्कल में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद रही डॉट के रूप में। आयोजक के रूप में नंदू पाटिल और सचिन कदम, जय और वीरू ने धमाल कर दिया है। रबड़ क्रिकेट टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है जरूर घोड़बंदर क्षेत्र में। 1.5 लाख की इनामी राशि वाली ये प्रतियोगिता। वाटर डिलीवरी, ये अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी कीपर की चूक, कीपर के दोनों ही पैरों के बीच की जो दरार थी, गेंद उसमें से फरार। लेकिन तारीफ करनी होगी इस वक्त फाइन लेग, डीप फाइन लेग के खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहां पर स्ट्राइक रोटेट की गई। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सुनील चावड़ी इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है, स्ट्राइक पर है। आसिफ गेंदबाजी की कमान पर है। आसिफ अब तक के प्रभावित गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। 4 रन खर्च किए 4 गेंदों में। आसिफ की ये गेंद अपील की गई लेकिन अपील को नकारा है अंपायर ने और 1 रन। यस, इनर एज लगा था, बैट्समैन को ये चीज के बारे में बखूबी पता था, इसलिए आसिफ ने यहां पर अपील नहीं की। सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। टारगेट की अगर बात करें तो छोटा सा आंकड़ा है 35 रनों का। ये 35 रनों का आंकड़ा दोस्तों चुप सकता है। अगर इसी तरीके की गेंदबाजी चलती रही तो फिर ये आंकड़ा चुभेगा जरूर। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त थॉमस की अगर बात करें तो इस सीजन में बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और मिस्टर 50 क्यों ना कहा जाए, ये चीज को प्रूव किया। और मिस्टर 50 इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। जब भी परफॉर्मेंस करते हैं तो 50 से नीचे बात नहीं करते। इस तरीके की बल्लेबाजी थॉमस की देखने मिली।
रबर क्रिकेट में इस बार अपनी किस्मत को आजमाते हुए गेंद को खेला है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की कोशिश, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार 4-4, यस 4 रन। इस 4 के साथ ओवर की हुई है समाप्ति और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन। 18 गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 26 रनों की जरूरत है। 18-26 का ये मुकाबला, 18 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। इस वक्त 40 प्लस की जो टीम है, बिल्कुल धनवीन स्पोर्ट्स अलीबाग, इन्हें अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करना होगा। अब देखिए तरकशों के तीर में से इस वक्त सुनहरे तीर का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, गोल्डन तीर को यूज किया जा रहा है। गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त आए हैं अभिषेक। अभिषेक अपने बॉलिंग ट्रैक पर वेरी फर्स्ट बॉल कट किया है, इस वक्त जरूर सिंगल रन के लिए 1 रन कंप्लीट किया है सुनील ने और 1 रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल रन, यस वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेकर आए हैं मेरे ख्याल से दोनों ही बल्लेबाज, इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अगर सब्र का बांध टूटेगा तो फिर यहां पर जरूर अटैक करते हुए नजर आएंगे दोनों ही स्टार खिलाड़ी सुनील चौरी और उनका साथ देते हुए थॉमस डाइस। अभिषेक की अगली गेंद, इस बार हुक करने की कोशिश, अपील की गई, सवाल पूछा गया अंपायर से, लेकिन सवाल का जवाब यहां पर रहा लेग बाइज के रूप में 1 रन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल रन, बिल्कुल हर बॉल पर अटैक नहीं किया जाता है, ये चीज को प्रूव करते हुए इस वक्त थॉमस मैच को थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैच को अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच में इस वक्त पकड़ जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था गेंद को डीप कवर्स के क्षेत्र में, सिंगल रन कंप्लीट किया गया है, 1 रन मिलेगा जरूर, सुंदर सा थ्रो, लेकिन देखिए पीछे बैकअप नहीं था, अगर ये गेंद छूटती तो फिर यहां पर रन एक्स्ट्रा के रूप में जरूर आ सकते थे। कुछ कुछ गलतियां अच्छी भी मानी जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां भारी भी पड़ती हैं। जब आंकड़ा कम हो, स्कोर कम हो, आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो, उस वक्त में खर्चा कम करना चाहिए। उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ, शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया। क्या बात है, नाम है थॉमस डाइस, बिल्कुल बिग हिट बिग हिट बिग हिट, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ हिट। येलो कलर का बॉल है और कितना खूबसूरत बॉल है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, पिंक है, हर कलर के बॉल सिक्सर यहां पर सिक्सर कंपनी की ओर से स्पॉन्सरशिप में मिलते हुए। इस बार देखिए एक और बिग हिट, इस बार ऑन द राइज खेला था, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, खनखनीत षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट। बैक टू बैक 2 गेंदे 2 6, नाम है थॉमस, काम है लंबे लंबे हिट लगाना, उसी चीज को इस वक्त प्रूफ करते हुए थॉमस डाइस। 3 बॉल 3 6 किसने मारा है, आज के दिन की अगर बात करें तो 3 गेंदों में 3 6 का कीर्तिमान समर्थ कड़ू के नाम रहा। नेक्स्ट बॉल, फुल लाइन गेंद थी, वाटर डिलीवरी, अच्छा कमबैक किया है, गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 24 रन। अब जीत के लिए 11 रनों की जरूरत है, 12 गेंदें बची हुई हैं, 12 गेंदें 11 रन, 11 रन 12 गेंदें, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर। इस वक्त बिग फाइट मैच, घोड़बंदर चषक 2022 पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, पहली सेमीफाइनल की मैच इस वक्त चलती हुई। देखिए मीरा रोड टीम, रॉयल स्टर्नर टीम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही मैच की समाप्ति हो लाइन
मार्क करना है विकेटों के बीच में। फाइनल मैच का टॉस हम ग्राउंड पर करेंगे और विजेता टीम, दोनों में से जो विजेता टीम रहेगी उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको भी लाइन मार्क करना है ग्राउंड के बीच। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अपनी टीम की ओर से लेकर आ रहे हैं तीसरा ओवर योगेश पवार। योगेश पवार एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल आज के दिन इन्होंने प्ले किया। शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी और इस वक्त अपनी टीम की ओर से आए हैं तीसरा ओवर लेकर। सुनील सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, वेरी फर्स्ट बॉल बैकफुट पर अटैक, कवर्स के ऊपर से खेला है गेंद को और गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। दर्जेदार 4-4, यस 4 रन। क्या बात है। अब यहां पर जीत की मोहर लगाने वाला स्ट्रोक जरूर जड़ा था। इस 4 के साथ अब मैच थोड़ा सा क्लोज आता हुआ। गेंदें बची हैं 11, जीत के लिए 7 रनों की जरूरत है। 11-7 का ये मैच, 11 गेंदें 7 रन, 7 रन 11 गेंदें, सामना करने के लिए तैयार सुनील चावड़ी। रिवर्स स्ट्रोक, रबड़ में इस तरीके के स्ट्रोक हानिकारक माने जाते हैं। अगर ये गेंद आपके शरीर से टकराएगी, क्योंकि गति देखिए, तेज देखिए, आपकी बॉडी पर सिक्सर का छाप छोड़ जाएगी। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार योगेश। पटकी हुई गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है। बिल्कुल कल के दिन की अगर बात करते हैं तो कल के दिन हमने देखा सिक्सर बॉल में जो दम था वो जरूर देखने मिला। क्या तुम लोग का स्लोगन था? बैट के ऊपर डाले तुम लोगों ने, बॉल में है दम, बैट खत्म। इस बार देखिए ये गति में थोड़ा सा मिश्रण करने की कोशिश की थी, लेकिन चिकी सिंगल कंप्लीट किया है। उन्हें पता है कि हर रन जरूरी होता है। जिस तरीके से हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, उसी तरीके से क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है। सिक्सर का बॉल, यस कल के दिन की अगर बात करें तो एक बैट ब्रेक हुई थी। यस बॉल में था दम, इसलिए तो बैट हुई थी खत्म। यानी बैट में इतना पावर नहीं था कि सिक्सर बॉल का वेट और टाइमिंग जज कर पाए। चलिए 1 रन की जरूरत थी और इस बिग हिट के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई धनेश 11 भिवंडी टीम, कांग्रेचुलेशन। मैं धनेश 11 टीम के सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राउंड के अंदर आपको लाइन मार्क करना है। सबसे पहले सभी खिलाड़ी ग्राउंड में लाइन मार्क करें। उसी तरीके से रॉयल स्टर्न टीम, आपको भी ग्राउंड में लाइन अप करना है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। उबैद खान एंड ऑल कंपनी, मीरा रोड, उबैद खान एंड ऑल कंपनी, प्लीज लाइन मार्क करें हमारे मान्यवर। ये बॉल नहीं, उन लोग का भी दूसरा रहेगा, चेंज होगा उन लोग का बॉल। यस हमारे गेस्ट भी परफॉर्मेंस करेंगे। लाइन मार्क करना है, सबसे पहले आपको लाइन मार्क करना है। हमारे गेस्ट वहां पर उपस्थित हैं। तानाजी नाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुल्ले साहब ज्वाइंट होना है आपको भी। टॉस करेंगे हम ग्राउंड पर और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदू सर, यस मैन ऑफ द